बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो आप देख रहे हैं डेटा एंट्री, जो कि 10th और 12th क्लास के लिए दोनों के लिए सेम होती है और सेम चैप्टर सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इसको 10th और 12th आप देख सकते हो, 10th और 12th दिखा गया है यहाँ पर। और फॉर एग्जाम ओनली, क्योंकि ये एक सीरीज है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं वो है ये। सुनिए, आप अगर लिखते हैं क्वेश्चन को, और मैं इनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ, और अगर आप लिखते हैं इनको और लिखने के साथ साथ अगर आप इनको याद करते हैं, बार बार राइट करके देखते हैं, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए एक मात्र ऐसा उपाय है जो एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर के साथ साथ आपको कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें प्रैक्टिकल भी है, बट प्रैक्टिकल जो है उसका हमारा अलग वीडियो है, बट यहां पर अभी सिर्फ ये क्वेश्चन और आंसर का वीडियो है। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर जो है वो क्या है कंप्यूटर में? तो और इसमें ये और भी दिया हुआ है, जैसे ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू इलस्ट्रेट द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस यूनिट्स। सो इसमें जो डायग्राम है वो दिखाया नहीं गया, लेकिन इसके जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट और इनपुट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सो हम बात करें मेमोरी यूनिट, जो कंप्यूटर में याद रखा जाता है या याद रहता है, उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट, आउटपुट उसे कहते हैं जब आप दिए हुए इंस्ट्रक्शन को कहीं देख पाते हैं बाहर, या जिसे फिजिकली रूप में आप चेक कर सकें या देख सकें। इनपुट यूनिट जो आप उसमें एफर्ट लगाते हैं, जो उसे इनपुट कहते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट माइंड होता है, काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि लॉजिक लगाता है उस पर। सीपीयू, एएलयू एंड सीयू जॉइंटली फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU, central processing unit of a computer system. CPU is the brain, कहते हैं कि जो CPU है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इवेंट। जो भी हम काम करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हमारी जिस तरीके से ब्रेन से ही सब चीजें होती हैं, वैसे ही सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट भी कहते हैं, ये कहते हैं। और साथ ही इसमें तो यही मेन होता है जिसकी वजह से काम होता है। एक आता है एएलयू। एएलयू इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका सीधा सीधा सा मतलब होता है जितने भी आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, जितना भी मैथमेटिकल चीजें करते हैं या लॉजिकल चीजें देखते हैं, वो सब इसी पर होता है। नेक्स्ट हम बात करें, आप इनको प्रिंट स्क्रीन लेकर के लिख सकते हैं। व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या है? राइट ब्रीफली और डिस्क्राइब वेरियस इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जो हम कंप्यूटर में किसी अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी चीजों को देने के लिए डेटा जो देते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसके द्वारा दिया जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड जो है कॉमनली यूज होता है। द कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल यूनिट इनपुट डिवाइस, जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं, लगभग 124 की होती हैं, और 104 मिनिमम होती हैं, और मल्टीमीडिया अगर कीबोर्ड है तो 124 तक होती है। माउस की बात करें, माउस आप सभी लोग जानते हैं। माउस माउस इज ए स्मॉल हेल्ड बॉक्स विद रोलर ऑन द बॉटम। एक रोलर बना होता है आगे बॉटम की तरफ को, और एक माउस जिसपे आप हाथ रख के उसे सरफेस पे घुमा सकते हैं, जिससे और उसकी वजह से कर्सर जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, लिख सकते हैं। लाइट पेन एक पेन है जो कि पिक्चर्स पे कहते हैं। लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस अटैच टू वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। इट इज अ पेन लाइक फोटो सेंसिटिव instrument which can sense a position on the CRT when and the pen is held against the screen by sensing position on the screen being touched by the light pen। यानी कि एक ऐसी स्क्रीन जिस पर पेन को टच करने के बाद में उस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और आप उस पर लिख सकते हैं, और कंप्यूटर में जिसे देखा जा सकता है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माइक्रोफोन और फॉर वॉइस इनपुट। तो माइक्रोफोन आप सभी लोग जानते हैं, माइक जो जो हम सिस्टम में कंप्यूटर में जो हम यूज करते हैं उसे माइक कहते हैं, और बोलने के लिए यूज होता है ये। ऑप्टिकल स्कैनर जो कि स्कैन करता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं स्कैनर होता है, फोटोकॉपी की मशीन होती है जो स्कैन करती है, वैसे ही एक ये स्कैनर होता है जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, बट जिसको सिस्टम में देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस टू बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर, सीआरटी एंड एलसीडी। सीआरटी के और एलसीडी के बारे में दो बताइए। तो कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ये एक टाइप का मॉनिटर है जो जिसे आप डेस्कटॉप भी कह सकते हैं, और इस पे टेलीविजन टाइप का दिखता है, इस पे स्क्रीन होती है, और जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है वो सीआरटी में आती है। इसका जो बनावट है वो बड़ा होता है, काफी बड़ा हैवी होता है, और इसका छोटा जो रूप होता है वो एलसीडी आता है, जो कम से कम पावर लेता है, और जो सीआरटी होता है वो काफी पावर लेता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि सीआरटी के बाद आई थी, और जब सीआरटी में जब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो उसमें कोई इलाज नहीं होता, बट यहाँ पर एलसीडी जो है वो हल्की होती है, साथ ही साइज छोटा हो सकता है, और स्क्रीन में क्लियर दिखाई देता है, इसीलिए इसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, और एक्सपेंसिव होती है थोड़ा सीआरटी से ज़्यादा। Write a notes on the computer language and its classification. A computer language is a system of the communication between a user and computer, such as a language is developed by a computer programmer. एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा डेवलप की जाती है, और कंप्यूटर लैंग्वेज is also made up of various symbol and rule. Each symbol has a particular meaning used to tell computer to perform a specific task. This is governed by a rule called syntax rule. एक तरीका होता है हर एक, जैसे कि हम लैंग्वेज कोई बोलते हैं तो उस पर एक बेसिक चीजें होती हैं, जैसे हिंदी बोलने के लिए हमें आसना रांच, वैसे ही एक लैंग्वेज सिस्टम समझता है, कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है जिस लैंग्वेज पे वो काम करता है। तो जब हम ए प्रेस करते हैं तो वो ए वहां स्क्रीन में आपको दिखाता है, लेकिन बीच में जो समझता है वो प्रोसेस, उसी को लैंग्वेज कहा जाता है, जिसमें कुछ सिंबल ऐड किए जाते हैं, सिंबल होते हैं, तो उनके अपने एक रूल होते हैं, जिसके अंदर दो लैंग्वेज आती है, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज। सो ये चार तरह की लैंग्वेज को बताया गया है। लो लेवल लैंग्वेज जो है, द टर्म लो लेवल मीन्स क्लोजनेस टू द वे इन विच मशीन अंडरस्टैंड। एक ऐसा लेवल जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। प्रोग्राम नीड टू राइट सच एज लैंग्वेज इन अ वे दैट मशीन एंड हार्डवेयर कैन फॉलो सच इंस्ट्रक्शन एंड वर्क अकॉर्डिंगली, यानी कि जिन पर वो मशीन काम कर सके। And next is machine language. Machine language is the only language understood by the computer without use of any translator. यानी कि मशीन लैंग्वेज जिस पर बिना किसी ट्रांसलेटर के मशीन उसको समझ सके। और ऐसे कोड जो होते हैं इस लैंग्वेज को बाइनरी के नंबर में आता है, ये जैसे 0 और 1, 0 1 की फॉर्म में होते हैं, और उन्हीं का ही ये सेट होता है, और इसमें फर्स्ट जनरेशन मशीन में इसी को यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज, it is symbolic language. It is written using letter and symbol for the number in machine language, but to be understood by a computer. यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, जो रिटन लिखी जाती है नंबर्स पर मशीनों की, और मशीन पे एक लैंग्वेज दी जाती है, लेकिन जिसे कंप्यूटर जो है वो ही समझ सकता है। एन असेंबली लैंग्वेज, जिसके द्वारा उसकी पार्ट्स और ट्रांसलेटेड, जो कि मशीन को ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। ये सेकंड जनरेशन में आया था। और हाई लेवल लैंग्वेज, बोथ मशीन लैंग्वेज एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज आर मशीन डिपेंड टू मेक अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो एक ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन कहते हैं, लैंग्वेज एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, जो कि मशीन पर डिपेंड करती है। और ये जो मशीन लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिकल के इसके सिंबल दिए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्कस इट वेरियस कैटेगरी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जिस प्रकार कंप्यूटर जो काम करता है वो उसके अंदर जो काम करने का जो जिसकी वजह से काम कर रहा है उसे हम सोल कहते हैं। और सोल है यहाँ पर, जैसे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी के साथ एक सोल मानी जाती है, आत्मा मानी जाती है। अगर आत्मा चली जाती है तो कहते हैं बॉडी काम नहीं करती। वैसे ही सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम यानी कंप्यूटर का सोल होता है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम होता है, प्रोसीजर होता है, एसोसिएट होता है, डॉक्यूमेंट दैट मेक पॉसिबल इफेक्टिव ऑपरेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर को चलाने में इतना सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि जोड़ के रखता है डॉक्यूमेंटेशन या सारी चीजें जैसे प्रोग्राम। तो विदाउट प्रोग्राम के कुछ नहीं चल सकता। प्रोसीजर एंड एसोसिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इन सभी चीजों के बाद में सिस्टम काम कर पाता है जिसे। और जैसा कि बताया कि सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ द प्रोग्राम। एक सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, कई सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। और वेरियस ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनके लिए। मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प पीपल परफॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। An application thus differ from an operating system which run a computer, a utility which perform maintenance or general purpose codes, and a language which computer program are created. एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कुछ ऐसे खास प्रोग्राम होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है, लोगों ने डिजाइन किया होता है, जो कि आपके किसी खास काम को करने के लिए होते हैं। जब खास काम को करने के लिए होते हैं तो कहते हैं विच, जो कि कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। और उनका पर्पस जो होता है वो जनरल पर्पस से हटके थोड़ा होता है, जो स्पेशल किसी चीज के लिए। जैसे आपने बैंकिंग में देखा होगा, तो बैंकिंग में क्या होता है कि बैंकिंग के अंदर जो वर्क है, बैंकिंग के अंदर जो वर्क होते हैं वो इस तरह के वर्क होते हैं जिनका एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। Distinct guys between system and application software. System software are set of program responsible for the running computer, controlling various operation of computer system and management of computer resources. Application software, so पहला आता है कि सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दिया आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द लेजर प्रिंटर, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, प्लॉटर्स। सो लेजर प्रिंटर एक तो बहुत तेज चलने वाला नहीं, बहुत रैपिडली प्रोड्यूस करता है ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट को, ग्राफिक को प्लेन पेपर पर। एंड लेजर प्रिंटर ऑपरेट्स अ मैनर सिमिलर टू जीरोक्स कॉपी, और ये बिल्कुल जीरोक्स कॉपी की तरह काम करता है, फटाफट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज to make a language independent of the machine. High level language, I would develop a high level language is written in the English words and mathematical symbol. Such language is oriented more toward the solving problem, hence also called the problem solving language. हाई लेवल लैंग्वेज को प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल डिजाइन होता है, किसी स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे कोबोल लैंग्वेज है, फोर्टरैन है, पास्कल है, बेसिक्स है और सी लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है एक कंपाइलर ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड। A program written in high level language is called source code. After the source code has been converted into the machine code by a compiler, it is called object other program। कहते हैं कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है ट्रांसलेटर होता है, जो कि रिटन हाई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन के कोड में। और मशीन के कोड में जब रिटर्न करता है तो ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें
इस हाई लेवल लैंग्वेज के एक सोर्स बनकर जो सिस्टम में कन्वर्ट होती है और मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है, और इसी को ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। और इसी के साथ में एक और लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर। लिंकर कन्वर्टेड द ऑब्जेक्ट कोड, और उसके बाद लिंकर होता है जो ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, यानी कहीं से एक जगह से डेटा ट्रांसफर करने में दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। एंड कंपाइलर फर्स्ट ट्रांसलेट द फुल सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड आफ्टर which it is converted in the executable form। तो कहते हैं कंपाइलर जो होता है फर्स्ट, इसमें जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड, अब कंपाइलर दो जगह पे काम करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, जब आप मशीन में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंपाइलर चेंज करता है आगे, और जब आप उसको आउटपुट में देखते हैं तो बीच में फिर अगेन दूसरा कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो कंपाइलर का बेसिक वर्क जो है वो चेंज करना होता है लैंग्वेज को, और चेंज करके कोड में कन्वर्ट कर देना। Next is the plotter. Plotter is the output device used to produce hard copy of graph and design। ये दो तरह का होता है। इनकी प्लॉटर जो होता है एक तरह से आउटपुट होता है जो कि हार्ड कॉपी निकालना ग्राफ या फिर डिजाइन का, और ये दो तरह का होता है। बेसिकली इसको दो भागों में बांटा गया, ड्रम एंड फ्लैट बेड। तो ड्रम है, फ्लैट बेड है। द मशीन कंसिस्ट one or more pen holder mounted horizontally across the drum or flatted table, and the pen clamped. The holder can move the produced design and graph। So प्लॉटर इज लाइक जिसमें आप कोई भी ऐसी चीजें राइट कर सकते हैं, साथ में उसको प्रिंटेड ग्राफ को प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं, उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं राइट अ नोट ऑन कंप्यूटर लैंग्वेज इट क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी बता दिया है इसको, आप पहले के क्वेश्चन में देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन बार बार चेंज होकर आ सकते हैं, इसलिए दिया गया है इसको। डिस्कस द ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या क्या चीजें कर सकता है, इसके फीचर के बारे में बताइए। सो एक्यूरेसी, सबसे पहली बात होती है कि कंप्यूटर पे एक्यूरेसी बहुत होती है। कंप्यूटर ऑपरेट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इट डज नॉट बिकम एग्जॉस्टेड, ये थकता नहीं है, और इजी जो मिस्टेक होती है उनको इजीली आप फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा स्पीड बहुत होती है कंप्यूटर में, जनरली एक ह्यूमन से ज्यादा स्पीड होती है इसको काम करने में। एंड रिलायबिलिटी, इसके आप डेटा पे विश्वास कर सकते हैं, ये गलतियां नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्सैलिटी। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे बिजनेस करने वाला आदमी उसका अपना सिस्टम एक अलग टाइप का बनाता है, एजुकेशन वाला अलग, एंड टेक्नोलॉजी का सिस्टम एक अलग होता है, इंजीनियरिंग का अलग होता है, यानी ये सभी फील्ड में काम करता है। स्टोरेज के लिए यूज होता है ये, इसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है। ऑटोमेशन, काफी चीजें ये सेल्फ अपने आप काम करता है। Diligence, we know that the computer is a device, does not suffer from the fatigue। और यही एक हम जानते हैं कि जो इसके अंदर कोई सुस्तपन नहीं होता है, क्योंकि ये एक डिवाइस है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, और ये डिवाइस जो है ये कभी थकता नहीं है, और लैक ऑफ इसका कभी ध्यान भटकता नहीं है। इट डज नॉट लॉस कंसंट्रेशन एंड आफ्टर द वर्किंग कंटिन्यूसली ऑफ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से काम करिए आप, लेकिन इसका ध्यान नहीं भटकता है। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज स्पेशली यूजफुल फॉर दोज जॉब वेयर सेम टास्क इज डन अगेन एंड अगेन। ये उससे उबता नहीं है, चाहे आप बार बार एक जैसा काम क्यों ना करते रहें और लंबे समय तक करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, What do you understand by the peripheral device? Discuss the various category of the peripheral device. Peripheral device are the hardware item and connected internally or externally to the computer. Internally connected device may include printer, scanner, keyboard, mouse, tape device, microphone, external modem। तो कहते हैं कि जो पेरिफेरल डिवाइस है उसके अंदर कई सारी डिवाइस आती है जो कि हार्डवेयर जो उसके अंदर काम करती हैं, यानी कि हार्डवेयर के साथ में अटैच होती हैं, लगाई जाती हैं, जैसे
स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, टेप, डिवाइस, माइक्रोफोन, एक्सटर्नल मॉडेम, ये सीडी रोम, डीवीडी रोम्स, जिप ड्राइव। तो ये सभी चीजें वो है जो एक्स्ट्रा इसमें यूज की जाती है। इनपुट डिवाइस यू ऑलरेडी नो, अभी पता है लेकिन फिर बता देता हूं मैं आपको कि इनपुट डिवाइस आर यूज फॉर डेटा इनपुट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए यूज होती है। कीबोर्ड, माउस आर एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस फॉर डेटा आउटपुट, प्लॉटर, स्कैनर, स्पीकर, मॉनिटर, एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट। ये सारे एग्जाम्पल हैं आउटपुट डिवाइस के। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज कैसे कर सकते हैं इसको, अपने डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो ये डेटा जो है हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में, फ्लॉपी में, टेप में और सीडी या फिर डीवीडी में। राइट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, कंपाइलर। Optical, it works like photocopy machine, but instead of giving output on a paper, it give as input to computer systems। यानी कि एक स्कैनर होता है, ये भी एक ऑप्टिकल स्कैनर। We can capture still image as well as text, which later on can be provided as input computer। There are two type of scanner: handheld and flatable scanner। टच स्क्रीन, आपको पता ही है टच स्क्रीन दैट यू कैन टच एंड वर्क। ट्रैक बॉल इज माउस, माउस की एक बॉल जो आगे लगी होती है माउस पर। कंपाइलर जो है वो चेंज करने के कोड, जो मशीनरी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज चेंज इनटू द मशीन कोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट डाउन। राइट डाउन कहते हैं कि उसमें सपोज यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द ऑफिशियल, कहते हैं कि राइट डाउन द वेरियस स्टेप टू द रिनेम अ फाइल और फोल्डर। कि एक फाइल और फोल्डर को कैसे रिनेम किया जाता है इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिनेम द फोल्डर स्टेप उसके फॉलो करते हैं। राइट क्लिक करेंगे फोल्डर पे जाके, जो भी फोल्डर है आपका उस पर राइट क्लिक कीजिए और एक मेन्यू अपीयर होगा, क्लिक द रिनेम मेन्यू, उसको क्लिक करो, रिनेम जो ऑप्शन है उस पर, और बॉक्स विल अपीयर अराउंड द एग्जिस्टिंग फोल्डर नेम, और उसके बाद आप उस पर अपना नया नाम लिख सकते हैं। और प्लीज एंटर द एक्सेप्ट टू द न्यू नेम ऑफ द फोल्डर, और सेव कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स यूजर इंटरफेस? सो टर्म्स यूजर इंटरफेस जो होता है वो क्या होता है, और इसके बारे में हम जानते हैं। Interface is the set of the instruction through which a user communicate with the computer program. A computer has a user interface that allow you to work with it. With the help of user interface, a user instructs the software what to do. The user interface is the connection between a user and computer system. Use interface can be classified into the three categories. तो यूजर जो कहता है इंटरफेस जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ आदेश होते हैं उसमें लिखित, विच इज यूजर जो कि कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं प्रोग्राम को, कंप्यूटर के प्रोग्राम को जिसको चलाने के लिए होते हैं। और कंप्यूटर हैज अ यूजर इंटरफेस एंड अलाउ यू टू वर्क, और कुछ इसमें इंटरफेस होता है जिसकी वजह से ये आपको अलाउ करता है काम करने के लिए। कमांड ड्रिवन टू टेक्स्ट इंटरफेस। नेक्स्ट इज ये क्या है, ये है इट अलाउ टू यूजर टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर बाय द टाइपिंग कमांड एंड ए यूजर मस्ट लर्न एंड मेमोराइज अ कमांड टू यूज इट। ऑल कमांड आर, ये कमांड होती है शॉर्ट कमांड जो कि आप जल्दी से उसे कर सके, पूरा प्रोसेस ना करना पड़े, शॉर्ट की कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द GUI इसका शॉर्ट फॉर्म है, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसका मतलब है एक से ज्यादा विंडो जब हम खोलते हैं तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट डिस्क्राइब अबाउट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द रेफरेंस टू विंडो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है GUI जिसे कहते हैं प्रेजेंट पिक्चर
पिक्टोरियल्स ग्राफिक यानी जितने भी पिक्चर्स के ग्राफिक होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, प्लस कमांड करता है, और दूसरा कमांड को मैं इजियर लोगों को इजी तरीके से समझा सकता है, और एनहेंस व्यू इज वेरी मच यूजर फ्रेंडली, बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। और ग्यूज जो होते हैं वो 95 यानी कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो जिसमें विंडो 95, 98, एंटी, एमई 2000, एक्सपी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड सो ऑन, ये सभी जो हैं वो ग्यू होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। एक से ज्यादा स्क्रीन वन टाइम में खोली जा सकती है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें, what are the various screen elements present on the window desktop? The elements present on the desktop are as follow. Icon is the graphical image of the application. These also provide the shortcut way to start a software. You need to double click an icon to start that application. कह रहा है कि वेरियस जो स्क्रीन है, जो बहुत सारी स्क्रीन में एलिमेंट जो दिखते हैं विंडो के अंदर, वो डेस्कटॉप पे क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो एक जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें डेस्कटॉप पे दिखाई देती हैं। तो आपको आइकन दिखते हैं, आपको टास्क बार दिखता है, टास्क बार नीचे की लाइन जिसपे अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, ये लाइन, इस तरह की लाइन जो है टास्क बार में आती है। स्टार्ट मेनू है, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेनू, जहां से ये विंडो का बटन दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना बने। और इसके बाद 15 हर एक जो वीडियो है 15 क्वेश्चन का सेट है, और इन सेट्स को आप देख सकते हैं। तो और जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंटिन्यू रहेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।